हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जिसे पुराणों में अवंतिका नगरी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीआईपी दर्शन की। तो वीआईपी दर्शन हम 250 रुपये देकर ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हैं और ऑफलाइन में हम एंट्रेंस में वहाँ पे टिकट मिलती है, वहाँ से भी कर सकते हैं। देख सकते हो कि महाकाल के कितने अच्छी तरह से दर्शन हो रहे हैं। आगे वाले की लाइन वीआईपी की एंट्री वाली की लाइन होती है और पीछे हम जनरल पब्लिक भी अच्छी तरह से दर्शन करते हैं। ऊपर एलईडी स्क्रीन में भी हम महाकाल के बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि कितनी पब्लिक है वहाँ पे जो महाकाल के दर्शन करने आए हैं और हमें बहुत अच्छी तरह से बहुत ही सुंदर महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम आ गए हैं महाकाल लोक कॉरिडोर में, जहाँ पे लेजर शो होता है रात को 7 या 7:30 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको लेजर शो देखना हो तो वहाँ पे 1 पर्सन 100 रुपीज की टिकट होती है, जिससे आप बैठ के अच्छी तरह से लेजर शो देख सकते हो। अगर आपको टिकट नहीं भी लेनी हो तो वहाँ पे आसपास वहाँ पे फूड जोन है, यहाँ पे या दूर खड़े होकर भी आप अच्छी तरह से लेजर शो देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लेजर शो होता है, आधे घंटे का होता है। इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे क्षिप्रा नदी का उज्जैन में आगमन हुआ, महाकाल कैसे खरदूषण राक्षस का वध करते हैं और वहाँ पे उनकी स्थापना होती है। इस तरह से वहाँ पे लेजर शो अच्छी तरह से समझाया जाता है। आप देख सकते हो कि कितनी कलरफुल और सुंदर रंगों का लेजर शो होता है। पानी का बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये लेजर शो आप अगर उज्जैन में जाए तो आपको वो देखना ही होगा, आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। फिर हम आते हैं क्षिप्रा नदी पे, जो उज्जैन का रामघाट पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित सबसे प्राचीन और प्रमुख स्नान घाट है। ये स्थान आप जानते हो कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के स्थान तथा राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर 12 साल में आयोजित कुंभ मेला के शाही स्नान के लिए प्रसिद्ध है। कि जब वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता घाट पर स्नान किया था और राजा दशरथ की मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने यहाँ पिंडदान भी किया था। इसी कारण इस स्थान का नाम रामघाट पड़ा और ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें छिलकर यहाँ भी गिरी थी, इसीलिए हर 12 साल यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला भी होता है। हम बात करते हैं अब संध्या आरती की। तो यहाँ पे संध्या आरती शाम को 6:30 बजे बाद शुरू होती है, जो बहुत ही सुंदर हम देख सकते हैं। फिर आते हैं वरुणेश्वर महादेव, जहाँ क्षिप्रा नदी के घाट पर ही बसा हुआ है। वहाँ पे और सारे बहुत ही धार्मिक मंदिर भी है जिसके आप दर्शन कर सकते हो। सबसे पहला मंदिर आता है धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर, फिर आएगा सत्यनारायण मंदिर और सर्वकार्य सिद्ध गणेश जी का मंदिर, जो कार्तिक चौक और रामघाट के पास स्थित है। फिर आएगा वीर विराट हनुमान जी का मंदिर, हाटकेश्वर महादेव और श्री लक्ष्मण वेंकटेश महादेव, जो रामघाट के स्थित सबसे लोकप्रिय मंदिरों में शामिल है। रामघाट के अलावा अन्य और भी कई ऐसे घाट है जिसे आप देखना चाहते हो तो वहां भी जा सकते हो, जैसे कि मंगलनाथ घाट, नूरसी घाट, त्रिवेणी घाट और गुरु घाट। फिर आएगा कि महाकालेश्वर मंदिर से रामघाट 1 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रामघाट में ऐसे बहुत से मंदिर है जिससे आप पैदल चल के भी मंदिर के सबसे आसानी से मंदिर में दर्शन कर सकते हो। इसी तरह से आप रामघाट में बहुत सारे मंदिर के बहुत खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो और मंदिर के बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हो। काल भैरव मंदिर, जो उज्जैन के प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। वैसे तो भारत भर में कई काल भैरव मंदिर है, जिनमें से सबसे प्रमुख 2 मंदिर है, जो है वाराणसी का काल भैरव मंदिर और दूसरा है उज्जैन का काल भैरव मंदिर प्रसिद्ध है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद के दौरान ब्रह्मा जी ने अहंकारवश कुछ अनिश्चित शब्द भगवान विष्णु को कह दिए। तब भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया और काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने कई वर्ष तक तपस्वी की तरह पूरी दुनिया में भ्रमण किया और वो उज्जैन यानी कि अवंती आ पहुंचे और उन्हें पाप से मुक्ति मिली और भगवान शिव ने काल भैरव को उज्जैन का नगर कोतवाल नियुक्त बनाया। जब भी उज्जैन में विपत्ति आती है तो काल भैरव उनकी रक्षा करते हैं। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसे मंगल का ग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान शिव और राक्षस अंधकासुर के बीच जब भयंकर युद्ध हो रहा था तब शिव के पसीने की एक बूंद जब पृथ्वी पर जा गिरी और इसी बूंद से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो या मंगल दोष की निवारण करना हो तो उसकी पूजा यहाँ पे होती है, जिसे भाट पूजा भी कहा जाता है। ये पूजा विशेष रूप से मंगलवार के दिन ही करना शुभ माना जाता है और यहाँ सुबह मंदिर 5 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। आप सप्ताह में मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को समर्पित है, इसीलिए पूजा करने का विशेष महत्व भी मंगलवार को माना गया है। मंगलवार को यहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से मंगल ग्रह की पूजा करने से मांगलिक दोष और मंगल ग्रह की दुष्प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम एक प्रमुख पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ महाभारत काल के श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि सांदीपनी के गुरुकुल में रहकर वेदों और 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि सांदीपनी ने केवल 64 दिनों में ही 64 कलाओं जैसी कि धनुर्विद्या, राजनीति, चिकित्सा, खगोल विज्ञान जैसे आदि विद्याओं की शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि जब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आया तब श्री कृष्ण ने गुरुपुत्र को यमलोक से वापस लाकर सांदीपनी ऋषि और उनकी पत्नी को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया था। अब मैं आपको आश्रम से जुड़े कुछ प्रमुख आकर्षणों के बारे में बताती रही हूँ। यहाँ गोमती कुंड है जिसे श्री कृष्ण ने अपने बाणों से चलाकर इस कुंड में गोमती नदी का जल प्रवाहित किया था। फिर आता है अंकपाट क्षेत्र जहाँ श्री कृष्ण ने गिनती लिखना सीखे थे और गुरु सांदीपनी का मंदिर जहाँ जिसके अंदर महर्षि सांदीपनी के साथ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्तियाँ स्थित है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में आकर्षण के वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र है, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली और बहुत सुंदर मंदिर है जिसे आपको उज्जैन जाओ तो ज़रूर देखना चाहिए। माँ बगलामुखी खाटू श्याम मंदिर उज्जैन में मंगलनाथ रोड पर सांदीपनी आश्रम के समीप माँ बगलामुखी खाटू श्याम मंदिर है। ये एक आधुनिक मंदिर है। ये मंदिर मुख्य रूप से नलखेड़ा वाली माँ बगलामुखी माता का मंदिर की तर्ज पर माँ बगलामुखी की पूजा होती है। इसके साथ यहाँ खाटू श्याम भगवान, भगवान शिव, माँ मेलड़ी और हनुमान जी की भी पूजा होती है। गढ़कालिका मंदिर ये एक अत्यंत प्राचीन और भट्टुहरी गुफा के मार्ग पर स्थित एक शक्तिपीठ है। ये मंदिर उज्जैन के रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है। ये स्थान प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है क्योंकि यहाँ देवी सती का ऊपरी होठ गिरा था। मंदिर में स्थापित माँ कालिका की मूर्ति सतयुग काल की मानी जाती है, जबकि मंदिर की उत्पत्ति भारत काल से जुड़ी है। महान संस्कृत कवि कालिदास भी इस मंदिर में देवी की उपासना किया करते हैं।
माना जाता है कि जब माँ गढ़कालिका की आशीर्वाद से ही एक साधारण और निरक्षर व्यक्ति महाकवि कालिदास बन गया था और महान कवि कालिदास ने माता की आराधना कर ज्ञान और काव्य शक्ति प्राप्त की थी। समय के साथ साथ कई बार इसका पुनर्निर्माण भी हुआ था। 7वीं शताब्दी ईस्वी सन 606 में सम्राट हर्षवर्धन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। गढ़कालिका को तंत्र की देवी भी माना जाता है और यहाँ दूर दूर से तांत्रिक साधना और सिद्धियों के लिए आते हैं। यहाँ माँ को कपड़े से बने नरमुंडों की माला चढ़ाने की एक अनोखी परंपरा है। दशहरे के दिन यहाँ प्रसाद के रूप में नींबू बांटे जाते हैं, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। जाहिर तौर पर गढ़कालिका को पवार वंश की कुल देवी मानी जाती है। भर्तृहरि गुफा उज्जैन में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। आप उज्जैन की यात्रा के सफ़र में इस गुफा की यात्रा कर सकते हो। इस गुफा में यात्रा करने का अनुभव बहुत ही अलग होता है। ये गुफा उज्जैन से करीब 5 किलोमीटर दूर है। आप सड़क मार्ग से आसानी से जा सकते हो और यहाँ पर पार्किंग भी बहुत बड़ी जगह है। यह स्थान महान सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई प्रसिद्ध संस्कृत कवि राजा भर्तृहरि से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग कर कठोर तपस्या की थी। गुफा में रहने के दौरान राजा भर्तृहरि ने संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक की भी रचना की थी। भर्तृहरि गुफा ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ है। नीचे आने से रास्ते में दोनों तरफ ढेर सारी आपको दुकानें मिलेगी। सीढ़ियों के नीचे उतरने से यहाँ ढेर सारी गाय देखने को मिलती है और यहाँ पर गायों की सेवा करना चाहते हो तो आप चारा भी खरीद सकते हो और गाय को खिला सकते हो। आगे जाने पर हमें गुफा देखने को मिलती है, जो इस जगह का मुख्य आकर्षण केंद्र है। एक गुफा भर्तृहरि जी की है और दूसरी गोपीचंद जी की है। गुफा के नीचे बहुत सांकड़ा रास्ता है। सीढ़ियों के द्वारा नीचे पहुंचा जा सकता है। गुफा में जाने के लिए कभी कभी बहुत लंबी लाइन लगती है, इसीलिए अगर किसी को सांस के संबंधित या घबराहट होती हो तो यहाँ पर न जाए तो बेहतर होगा। भर्तृहरि गुफा में पहुंचकर छोटी छोटी 3 गुफाएं देखी जा सकती है। भर्तृहरि गुफा में पहुंचकर छोटी छोटी 3 गुफाएं देखी जा सकती है, जिनमें से एक गुफा भर्तृहरि जी की साधना किया करते थे। यहाँ पर उनकी मूर्ति विराजमान है और धूनी भी जलती रहती है। एक गुफा में सुरंग देखने को मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भर्तृहरि जी इस सुरंग के माध्यम से चारों धाम के दर्शन किया करते थे। इस सुरंग का रास्ता कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं। प्राचीन समय में भर्तृहरि जी अपनी योग साधना द्वारा काशी, वृंदावन जैसी जगह जाया करते थे। तीसरी गुफा में शिवलिंग जी विराजमान है। आप इस गुफा के दर्शन करने के बाद ऊपर आ सकते हो। गुफा नंबर 2 गोपीचंद जी की गुफा है। ये गुफा भी बहुत सांकड़ी है। इस गुफा में गोपीचंद जी साधना किया करते थे। गुफा के अंदर शिवलिंग जी विराजमान है। इस शिवलिंग को नीलकंठेश्वर शिवलिंग माना जाता है। दोनों गुफा के दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर के अन्य मंदिर के भी दर्शन कर सकते हो। मंदिर परिसर में नवनाथ मंदिर बना है, जो भगवान शिव जी के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ पर भी श्री पीर बाबा जी की समाधि है और बृहस्पतिनाथ महाराज की भी समाधि के दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर में आप कुछ समय बैठ सकते हो और अच्छा अनुभव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ शिप्रा नंदी का सुंदर घाट भी बना है, जहाँ पर जाकर आप नहा भी सकते हो। इस जगह में आने का अनुभव आपको बहुत ही अलग रहेगा।
उज्जैन में स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर भगवान गणेश का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये स्वयंभू मंदिर में विघ्नहर्ता भक्तों की सारी चिंताएं दूर करते हैं। यहाँ भगवान गणेश 3 स्वरूप में विराजमान है। एक चिंतामण, इच्छामण और सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान की थी। यहाँ एक लक्ष्मण बावड़ी भी है। मंदिर के पास ही एक प्राचीन कुंड है जिसे लक्ष्मण बावड़ी कहा जाता है। किंवदंती है कि माता सीता की पूजा के लिए लक्ष्मण ने बाण चलाकर धरती से जल निकाला था। अगर हम चिंतामणि गणेश की बात करें तो चिंतामण का अर्थ होता है कि चिंताओं का हरण करने वाला। जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं उनकी सभी सांसारिक चिंताएं दूर हो जाती हैं। जंतर मंतर को वेधशाला कहा जाता है। इसका निर्माण संवत 1719 से 1733 के बीच महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। ये स्थान प्राचीन समय से ही कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण खगोलीय गणनाकार के लिए ये सबसे आदर्श माना गया है। सबसे पहले अगर हम इसकी निर्माण की बात करें तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के बीच पंचांग और ग्रहों की स्थिति को लेकर विवाद रहता था और इसी समस्या के समाधान के लिए तत्कालीन उज्जैन के राज्यपाल एवं आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा खगोलीय अध्ययन हेतु इस वेधशाला यानी कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। इस परिसर में कुल 13 वास्तुशिल्पीय उपकरण लगे हैं जो समय, तिथि और तारों की गति बताते हैं। सबसे पहला है सम्राट यंत्र। ये एक विशाल धूप घड़ी है। इसके माध्यम से स्थानीय समय और सूर्य की स्थिति की सटीक जानकारी मिलती है। फिर आता है नाड़ी वाला यंत्र। यह यंत्र दोनों गोलार्धों में सूर्य की स्थिति और विषुववृत्त के दिनों को मापन बताती है। सिद्धि माता मंदिर एक प्राचीन और अत्यंत पूजनीय 51 शक्तिपीठों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव माता सती का मृत शरीर को लेकर जा रहे थे तब सुदर्शन चक्र से कटे हुए माता के अंग भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे और वो शक्तिपीठ कहलाए और यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वारा शक्ति देवी के सम्मान में करवाया था। वे हर सिद्धि के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें अपनी कुलदेवी मानते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने हर सिद्धि की कृपा पाने के लिए अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया था। माता की कृपा से हर बार उनका सिर वापस जुड़ जाता था। उन्होंने अपने जीवन में 11 बार माता को अपना शीश अर्पित किया था। 12वीं बार माता ने प्रकट होकर उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया और उनकी पूजा स्वीकारी। मंदिर में मुख्य प्रतिमा की बात करें तो मंदिर के गर्भगृह में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित है जिसे सिंदूर का लेप लगाया जाता है और उसके मुख्य में मां हरसिद्धि की मूर्ति है जो अत्यंत चमकीली और अलौकिक है।